दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने अपने दौर में हर नियम को चुनौती दी। एक ऐसा समय जब सिनेमा में सीमाएं तय थीं, तब उन्होंने अपने बेबाक अंदाज से हर किसी को चौंका दिया। 60 और 70 के दशक में उनके बोल्ड किरदार और गहरी अदाकारी ने लोगों के दिलों में अलग ही जगह बना ली थी। उनकी खूबसूरती में एक अलग ही नजाकत थी। सादगी में भी ऐसा आकर्षण कि नजरें हटाना मुश्किल हो जाता था। स्क्रीन पर उनका हर सीन जादू जैसा लगता था और असल जिंदगी में भी उनकी पर्सनैलिटी और स्टाइल के चर्चे हर जगह हुआ करते थे। तो चलिए जानते हैं उस शानदार और निडर अदाकारा की कहानी जिसने अपनी अलग पहचान बनाकर फिल्म इंडस्ट्री में इतिहास रच दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, बेहद कम उम्र में उन्होंने दुनिया भर के कई देशों का भ्रमण किया और उनके चाहने वालों की भी लंबी फहरिस्त बन गई। क्या आप यकीन करेंगे कि इंग्लैंड से तालीम हासिल करने और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली यह एक्ट्रेस महज 5 साल की उम्र एक दिग्गज एक्टर की फैन बन गई और जब फिल्मों में आई तो उन्हीं के साथ अफेयर्स से खूब सुर्खियां बटोरने लगीं। क्या आप मानेंगे कि 5-5 लोगों से उनके अफेयर्स रहे? क्यों 5 प्रेमी और एक शादी के बाद भी ये हीरोइन ताउम्र प्यार के लिए तरसती रही? जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की हसीन अदाकारा और डी लेडी इन व्हाइट के नाम से जानी जाने वाली हीरोइन सिमी गरेवाल की। सिमी का जन्म 17 अक्टूबर 1947 को हुआ था। लुधियाना में जन्मी सिमी का पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ। उनके पिता ब्रिगेडियर J.S. गरेवाल भारतीय सेना में सेवारत थे। उनकी मां का नाम दर्शी गरेवाल है। इनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम अमृता है। सिमी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई इंग्लैंड के न्यूलैंड हाउस स्कूल से की थी। सिममी को बचपन में उनकी बहन अमृता के साथ इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। सिमी ग्रेवाल ने 5 साल की उम्र में राज कपूर की फिल्म आवारा देखी थी और इस फिल्म से उनको बेहद लगाव हो गया था और उनके मन में हीरोइन बनने का जुनून छा गया। 6 साल की उम्र में सिममी अपने माता पिता के साथ यूके चली गई। सिममी जब अपनी टीनेज में आई और उन्होंने भारत आने की जिद की। पिता चाहते थे कि बेटी यूके में ही पहले ड्रामा की पढ़ाई पूरी करें, लेकिन सिममी की जिद इंडिया आने की थी। सिममी एक्टिंग में करियर बनाना चाहती थी, लेकिन उनके पिता को यह मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी हीरोइन बने। सिमी स्वभाव से जिद्दी थी और जिद मनवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गई थी। अपनी बेटी की जिद के आगे उनके पिता की एक नहीं चली और सिर्फ 15 साल की उम्र में सिमी गरेवाल मुंबई आ गई फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए। सिमी राज कपूर से काफी प्रभावित थी और बचपन से उनकी बहुत बड़ी फैन थी। उनके साथ काम करना चाहती थी। सिमी इंग्लैंड में पढ़ी थी तो अंग्रेजी में उनकी पकड़ अच्छी थी और बोलती भी तेज थी। ऐसे में उन्हें एक अंग्रेजी फिल्म मिल गई। फिल्म का नाम था टार्जन गोस टू इंडिया। ये फिल्म तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इस फिल्म में काम करने की बदौलत सिमी की खूबसूरती फिल्म मेकर्स की आंखों में बस गई और साल 1965 में एक साथ सिममी को 2 फिल्मों में काम मिल गया। पहली बार वे साल 1965 में I.S. जौहर के निर्देशन में बनी फिल्म जौहर महमूद इन गोवा में दिखाई दी। वहीं इनकी दूसरी फिल्म थी 3 देवियां। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें देवानंद, नंदा कर्नाटकी और सिम्मी गरेवाल जैसे सितारे शामिल थे। हालांकि यह दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से जा गिरी और फ्लॉप साबित हुई। इसी दौरान साल 1966 में वे मनोज कुमार और आशा पारिक के साथ फिल्म 2 बदन में नजर आई। 2 बदन एक मध्यम हिट फिल्म थी, लेकिन फिल्म में उनका साइड रोल था जिससे उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली। हालांकि इस फिल्म के लिए इन्हें सपोर्टिंग एक्टर्स के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। सिमी ग्रेवाल को फिल्में तो मिल रही थीं, लेकिन यह फिल्में B ग्रेड फिल्में और साइड रोल वाली फिल्में थीं। इसी बीच उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक मिला फिल्म मेरा नाम जोकर के साथ। दरअसल उन दिनों राज कपूर मेरा नाम जोकर फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में उनके बेटे ऋषि कपूर के अपोजिट एक हीरोइन की तलाश कर रहे थे। फिल्म में सिम्मी का रोल इतना लंबा तो नहीं था, लेकिन वो कहानी के आधार बिंदु पर घूमती थी। मिस मेरी के किरदार के लिए उन्होंने खूब पापड़ बेले थे। दरअसल इस फिल्म में राज कपूर के साथ काम करने के लिए उन्होंने अपनी एक आंटी से नंबर लिया। राज साहब को फोन किया और फिर गलत नाम से उनसे बात की। एक दिन राज कपूर ने चर्च गेट पर मिलने के लिए बुलाया। राज साहब को इम्प्रेस करने के लिए सिम्मी एक लाल गुलाब और खुद की लिखी एक कविता लेकर पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अपनी पहली मुलाकात के दौरान ही राज कपूर और सिममी गरेवाल के बीच अच्छी जान पहचान हो गई।
एक दिन सिम्मी के घर राज कपूर ने फोन किया और उन्होंने सिमी को अपनी फिल्म मेरा नाम जोकर में काम करने का ऑफर दिया। वहीं सिममी गरेवाल भी हिट फिल्म के लिए तरस रही थी। ऐसे में उन्होंने राज कपूर की बात मान ली और मेरा नाम जोकर में काम करने के लिए राजी हो गई। इस तरह एक्ट्रेस सिममी को मिस मेरी का किरदार मिला था। इस फिल्म में सिममी गरेवाल ऋषि कपूर के साथ लीड पेयर के रूप में दिखी थी। ऋषि इस फिल्म में राज कपूर के यंग वाले रोल में दिखे थे। सिमी ने इस फिल्म में काफी बोल्ड सीन किए थे। वैसे भी सिमी अपने जमाने की काफी बोल्ड एक्ट्रेस थी। उन्होंने कई फिल्मों में उत्तेजक सीन दिए हैं। खेत में कपड़े बदलने का उनका सीन हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित बोल्ड दृश्यों में से एक माना जाता है। फिल्म के इस सीन में सिमी गरेवाल अपने बदन से एक एक करके सारे कपड़े उतार देती हैं, जिसे ऋषि कपूर छिपकर देखते रहते हैं। इस सीन के कारण सिम्मी गरेवाल की काफी आलोचना भी हुई थी। इसके बाद सिम्मी की कुछ लोकप्रिय फिल्में देखने को मिली, जिनमें साथी अरनेर, दिन रात्रि, सिद्धार्थ, कर्ज, प्रोफेसर प्यारेलाल और एहसास जैसी फिल्में शामिल हैं। 1968 में आई फिल्म साथी राजेंद्र कुमार की एक औसत हिट फिल्म थी। यह 1968 की 11वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म में राजेंद्र कुमार, वैजयंतीमाला और सिममी गरेवाल मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। इस फिल्म में सिममी ने रजनी का किरदार निभाया था अरण्यर दिन रात्रि। यह एक बंगाली फिल्म थी जिसका निर्देशन सत्यजीत राय ने किया था। फिल्म में अपर्णा सेन, शर्मिला टैगोर और सिम्मी गरेवाल जैसे सितारों की टुकड़ी देखने को मिली थी। इस फिल्म में सिम्मी गरेवाल के अभिनय को खूब सराहाया गया। सिद्धार्थ फिल्म में सिम्मी गरेवाल ने एक सीन से सनसनी मचा दी थी। इस सीन में वह शशि कपूर के साथ नजर आई थी। 1972 में रिलीज हुई फिल्म सिद्धार्थ में सिममी गरेवाल का नग्न दृश्य की वजह से लोगों ने इस फिल्म का जमकर विरोध किया। इस दृश्य को कई पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया था, जिसके बाद लोगों ने इस फिल्म को बैन करने की मांग कर डाली थी। भारतीय सेंसर बोर्ड ने फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया था क्योंकि उन्होंने उस समय ऑन स्क्रीन किसकी भी अनुमति नहीं दी थी। उस सीन में सिम्मी गरेवाल को बिना कपड़ों के खड़े हुई थी और उनके सामने शशि कपूर हाथ जोड़कर बैठे थे। इस सीन के अलावा फिल्म में शशि कपूर संग उनका लिप लॉक भी था। ऐसे सीन को भारत में कतई पसंद नहीं किया गया और इस सीन के कारण यह फिल्म बैन कर दी गई। वहीं 1980 में रिलीज हुई कर्ज को सुभाष घई ने निर्देशित किया था, जिसमें ऋषि कपूर और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। इस फिल्म में सिम्मी गरेवाल ने कामिनी वर्मा की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए अभिनेत्री को 1981 के फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में नामांकित भी किया गया था। उसी साल आई उनकी फिल्म इंसाफ का तराजू बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। यह फिल्म अपने बोल्ड कंटेंट और सामाजिक मुद्दों को उजागर करने के लिए जानी जाती है। फिल्म में धर्मेंद्र, जीनत अमन और राज बब्बर मुख्य भूमिकाओं में थे। वहीं सिम्मी गरेवाल इस फिल्म में वकील का रोल प्ले किया था। सिम्मी ने राज कपूर, राज खोसला और सत्यजीत राय जैसे बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के साथ काम किया और करीब 50 से ज्यादा फिल्मों में नजर आई। हालांकि वे कभी भी टॉप हीरोइन की लिस्ट में शुमार नहीं हो पाई। इसके पीछे की वजह है उन्होंने ज्यादातर फिल्मों में साइड कैरेक्टर्स निभाए और उनकी लीड हीरोइन वाली फिल्में ज्यादातर फ्लॉप साबित हुई। वैसे तो सिम्मी ग्रेवाल ने बॉलीवुड में कई बड़ी फिल्में की, लेकिन उनको असली पहचान टीवी शो रेंज रिव्यू विद सिम्मी ग्रेवाल से मिली थी। दरअसल सिम्मी ग्रेवाल ने 1988 में फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था, लेकिन साल 1997 में वह अपना हिट शो रेंज रिव्यू विद सिम्मी ग्रेवाल लेकर आई, जो खूब चर्चित रहा। सिम्मी ग्रेवाल के टॉक शो में वो बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों, सेलिब्रिटीज को बुलाती और उनसे उनके निजी जीवन के बारे में खुले तौर पर बात करती। बात उनकी अफेयर्स की करें तो उनका नाम कभी राज कपूर के साथ तो कभी डायरेक्टर मनमोहन देसाई के साथ भी जोड़ा गया। बताते हैं कि उस दौर की कई फिल्म मैगजीन ने राज कपूर के साथ उनकी अफेयर्स के छटपटी खबरों को छापा और खूब गॉसिप्स बने। फिल्म जानकारों की माने तो मेरा नाम जोकर की शूटिंग के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी थीं, लेकिन राज कपूर पहले से शादीशुदा थे, जिसकी वजह से इनका रिश्ता मुकम्मल नहीं हो सका। हालांकि राज कपूर और सिमी ग्रेवाल ने अपने अफेयर की बातों को महज अफवाह बताया था, इसलिए कहना मुश्किल है कि इन खबरों में कितनी सच्चाई। साल 1981 में सिम्मी गरेवाल ने डायरेक्टर मनमोहन देसाई की फिल्म नसीब में एक कैमियो रोल किया था। इस फिल्म के दौरान उनका नाम डायरेक्टर मनमोहन देसाई के साथ जुड़ा। उसके बाद कई मौकों पर साथ नजर आने लगे थे।
लेकिन सिम्मी गरेवाल अपने करियर को लेकर सीरियस थी। मनमोहन देसाई को समय नहीं दे पा रही थी, जिसके कारण दोनों का रिश्ता कसौटी पर खरा नहीं उतरा और जल्द ही इस रिश्ते पर ब्रेक लग गया। इसके बाद सिमी ग्रेवाल के दिल में जामनगर के महाराजा शत्रुसाल्य सिंह ने दस्तक दी। सिमी ग्रेवाल को 17 साल की उम्र में जामनगर के महाराजा से प्यार हो गया था, जो उनके पड़ोसी थे। सिमी महाराजा के प्यार में इस कदर डूबी थी कि उन्होंने कई पागलपन भरी हरकतें की थीं। वहीं जामनगर के महाराजा ने भी सिम्मी को खुलकर अपना महल दिखाया। सिम्मी महाराजा की महारानी बनने के ख्वाब देखने लगी थी, लेकिन महाराजा ने शादी करने का वादा करीब 3 साल तक सिम्मी गरेवाल का भरपूर फायदा उठाया और बाद में उसे इस्तेमाल करके छोड़ दिया। दरअसल वे अपने वादे से मुकर गए और उन्होंने सिम्मी गरेवाल से शादी करने से मना कर दिया और इस तरह 3 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद इस रिश्ते का अंत हो गया। सिम्मी ने एक इंटरव्यू में दोनों के अफेयर्स की पुष्टि की। इसके बाद उनके जीवन में आए भारतीय क्रिकेटर नवाब पटौदी, मंसूर अली खान पटौदी और सिम्मी ग्रेवाल की पहली मुलाकात एक कॉमन दोस्त के जरिए हुई थी। उसी दोस्त ने इन्हें एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया था। इसके बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगीं। सिमी ग्रेवाल और मंसूर अली खान पटौदी के लव अफेयर के चर्चे क्रिकेट गलियारों से बॉलीवुड गलियारों तक होते रहे। दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हो गए थे कि ज्यादातर वक्त साथ बिताते थे। यहां तक कि पब्लिक इवेंट से लेकर ऑफ और शूट तक दोनों साथ ही नजर आते थे। बताया जाता है कि नवाब पटौदी सिम्मी को लेकर काफी सीरियस थे। वह अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे और इसलिए सिमी को अपने घर वालों से मिलाने का फैसला भी कर चुके थे। लेकिन इसी बीच साल 1965 में एक क्रिकेट पार्टी में मंसूर अली पटौदी की मुलाकात शर्मिला टैगोर से हुई। इस पार्टी में कई फिल्मी सितारे शामिल थे। इसी दौरान मंसूर अली खान की नजरें शर्मिला टैगोर पर टिक गईं। पहली ही मुलाकात के बाद दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट किया और फिर शादी करने का फैसला लिया। मंसूर अली की जिंदगी में शर्मिला टैगोर के आने के बाद धीरे धीरे सिम्मी और मंसूर अली खान के रास्ते अलग हो गए। मीडिया रिपोर्ट की माने तो करीब 2 साल तक इनका रिश्ता चला था। मंसूर अली खान ने 2 सालों तक सिम्मी गरेवाल के साथ मजे किए और फिर शर्मिला टैगोर को प्यार की मीठी गोली खिलाकर नवाब पटौदी ने शर्मिला से शादी कर ली। इस शादी से सिम्मी गरेवाल का दिल टूट गया और वह मंसूर अली खान पटौदी से अलग हो गए। इस लिस्ट में देश के फेमस उद्योगपति रतन टाटा जी का नाम भी शामिल है। दोनों का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। उस दौरान दोनों को कई बार साथ में देखा गया था। साथ ही अपने एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने रतन टाटा को जेंटलमैन भी बताया था। इस खूबसूरत रिश्ते को वह हमेशा संभाल कर रखना चाहती थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना भी चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका और दोनों की राहें अलग हो गईं। सिम्मी ने कभी यह नहीं बताया कि उनका और रतन टाटा का रिश्ता क्यों टूटा और ना ही मीडिया में इनके ब्रेकअप की वजह सामने आई। इसके बाद उनकी जिंदगी में आया वो शख्स जो उनका जीवन साथी बना। इन लोगों से ब्रेकअप के बाद सिम्मी ग्रेवाल बुरी तरह से टूट गई थी और शादी करके सेटल होना चाहती थी। इसी बीच उनकी मुलाकात हुई दिल्ली के चुन्नामल घराने से ताल्लुक रखने वाले रवि मोहन से। पहली ही नजर में सिमी और रवि मोहन के बीच गहरी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। 3 महीनों की डेटिंग के बाद साल 1970 में सिम्मी गरेवाल ने रवि मोहन से शादी कर ली। तब उनकी उम्र 27 साल थी। ये शादी लगभग 3 महीने के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद सिम्मी गरेवाल और उनके पति रवि मोहन के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। सिमी गरेवाल के मुताबिक उनके पति उनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर नहीं थे। प्यार के साथ शुरू हुआ यह रिश्ता जल्द ही घुटन में बदलने लगा। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। कुछ समय के बाद आपसी सहमति से दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया और दोनों के रास्ते अलग हो गए। खूबसूरत और बिंदास एक्ट्रेस के पास न पैसे की कमी है न शोहरत की। 77 साल की सिमी ग्रेवाल के पास सब कुछ है, लेकिन सिम्मी को बच्चा ना होने का अफसोस है। सिमी ग्रेवाल 77 साल की हो चुकी है। इस उम्र में भी उनकी ब्यूटी बरकरार है। वे अभी भी जमा नजर आती हैं। सिम्मी को देखकर लगता है उनकी उम्र मानो ठहर सी गई है। बीते सालों में वे जरा भी नहीं बदली हैं। उनकी ब्यूटी और ग्रेस कायम है। इसका यही मतलब है कि सिम्मी ने खुद की फिटनेस और खूबसूरती का बखूबी ध्यान रखा। एक बात जो सिम्मी को खास बनाती है वो यह है कि एक्ट्रेस हमेशा सफेद रंग के कपड़े ही पहनती हैं। एक इंटरव्यू में सिम्मी ने इसके पीछे की वजह बताई थी।
उन्होंने कहा था, जब मैं सफेद पहनती हूं तो मुझे अच्छा लगता है। ये मेरे लिए हैप्पी कलर है। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी में एक ऐसा आकर्षण था जो लोगों को अपनी ओर खींच लेता था। जब हिंदी सिनेमा में हीरोइनें साड़ी और शर्म हया में बंधी रहती थीं, तब इस अदाकारा ने हर उस सीमा को तोड़ दिया जिसे समाज ने तय कर रखा था। वो स्क्रीन पर आई और लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये लड़की इतनी अलग क्यों है। नजरों में नशा, बातों में आत्मविश्वास और अंदाज ऐसा जैसे उसे किसी की परवाह ही नहीं। ये कहानी है सिमी गरेवाल की, जिसे दुनिया लेडी इन व्हाइट के नाम से जानती है। सिमी का जन्म 17 अक्टूबर 1947 को लुधियाना में हुआ, लेकिन उनकी असली परवरिश इंग्लैंड में हुई। एक आर्मी परिवार, सख्त नियम और एक ऐसा माहौल जहां फिल्मों को करियर के तौर पर देखना भी गलत माना जाता था। लेकिन सिमी अलग थीं, बहुत अलग। जब वो सिर्फ 5 साल की थीं, उन्होंने आवारा देखी और उस फिल्म ने उनके अंदर कुछ बदल दिया। वो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो उनके सपनों की शुरुआत थी। उन्हें लगा यही दुनिया उनकी है, यही उनका मंच है। जैसे जैसे वो बड़ी हुईं, उनका सपना भी बड़ा होता गया। पर उनके पिता चाहते थे कि वो पढ़ाई करें, एक सभ्य, सुरक्षित जिंदगी जिएं। लेकिन सिमी ने ठान लिया था। उन्होंने अपने पिता के खिलाफ जाकर, यहां तक कि भूख हड़ताल करके, सिर्फ 15 साल की उम्र में भारत आने का फैसला कर लिया। सोचिए, एक लड़की इतनी कम उम्र, विदेश की आरामदायक जिंदगी छोड़कर सिर्फ अपने सपने के पीछे भागने के लिए। यही जुनून उन्हें खास बनाता है। मुंबई आई तो सब कुछ आसान नहीं था। फिल्में मिली, लेकिन पहचान नहीं मिली। छोटे रोल, साइड कैरेक्टर और कई बार तो सिर्फ एक चेहरा बनकर रह जाना। लेकिन सिमी हार मानने वालों में से नहीं थीं। उनकी खूबसूरती, उनकी आवाज और उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लोगों की नजर में आने लगा। फिर उनकी जिंदगी में आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। फिल्म थी मेरा नाम जोकर। इस फिल्म में उन्होंने ऋषि कपूर के साथ काम किया और एक सीन, सिर्फ एक सीन, जिसमें उन्होंने बिना झिझक अपने किरदार को निभाया, उसी ने उन्हें पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया। उस दौर में जब स्क्रीन पर छूना भी बड़ी बात थी, वहां ऐसा बोल्ड सीन देना, यह सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। लेकिन हर स्टेटमेंट की एक कीमत होती है और सिमी को भी वो कीमत चुकानी पड़ी। लोगों ने आलोचना की, उन्हें गलत कहा, लेकिन सिमी रुकी नहीं। फिल्म सिद्धार्थ में उन्होंने शशि कपूर के साथ काम किया और इस बार जो हुआ उसने पूरे देश में तूफान ला दिया। एक सीन जिसमें उन्होंने अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी। लोगों ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। फिल्म पर बैन लगाने की मांग उठी, पोस्टर फाड़े गए, विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन सिमी आज भी उसी सीन के लिए याद की जाती है। वक्त के साथ उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में की। कर्ज, जहां उन्होंने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो प्यार में पागल होकर सब कुछ कर गुजरती है। इंसाफ का तराजू, जहां उन्होंने समाज के एक कड़वे सच को सामने रखा और धीरे धीरे सिमी सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक पहचान बन गई। लेकिन जितनी दिलचस्प उनकी फिल्मी जिंदगी थी, उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई थी उनकी असल जिंदगी। उनका नाम जुड़ा राज कपूर से, जिसे वो बचपन से पसंद करती थीं। फिर उनके जीवन में आए मंसूर अली खान पटौदी, जिनसे उनका रिश्ता काफी गहरा था, लेकिन वो भी अधूरा रह गया। और फिर एक ऐसा नाम जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है, रतन टाटा। जी हां, भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। शादी तक की बातें हुईं, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। आखिरकार उन्होंने शादी की, सोचा अब जिंदगी संभल जाएगी, लेकिन वो रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चला। और फिर जिंदगी के इस लंबे सफर में इतने लोगों से मिलने के बाद, इतना कुछ पाने के बाद, सिमी फिर वहीं खड़ी थीं, अकेली। आज उनके पास सब कुछ है, नाम, शोहरत, इज्जत, लेकिन एक चीज जो उन्हें कभी नहीं मिली, वो है सच्चा और पूरा प्यार। और शायद यही वजह है कि सिमी गरेवाल की कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने हर बंधन तोड़ा, हर सपना जिया, लेकिन दिल के एक कोने में हमेशा कुछ अधूरा रह गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में सिमी गरेवाल की जिंदगी
जितनी बाहर से चमकदार दिखती थी, अंदर से उतनी ही खामोश और अधूरी थी। उन्होंने अपने करियर में वो सब किया जो उस दौर की एक्ट्रेस सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन हर हिम्मत के पीछे एक अकेलापन छुपा था। जब लोग उन्हें बोल्ड कहते थे तो शायद कोई ये नहीं समझ पाया कि वो सिर्फ रोल नहीं निभा रही थीं, वो अपने अंदर के डर को तोड़ रही थीं। वो ये साबित कर रही थीं कि एक औरत सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर जीने का हौसला भी होती है। धीरे धीरे फिल्मों से उनका मन हटने लगा, शायद इसलिए नहीं कि मौके कम थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद को उस दुनिया में फिट नहीं पा रही थीं जहां हर चीज दिखावे पर टिकी थी। और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन सिमी रुकी नहीं। उन्होंने अपने करियर को एक नई दिशा दी और लेकर आई एक ऐसा शो जिसने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया, रॉन्डेवू विद सिमी गरेवाल। इस शो में वो बड़े बड़े सितारों को बुलाती थीं, लेकिन इंटरव्यू सिर्फ सवाल जवाब नहीं होते थे। वो दिल की बात निकाल लाती थीं, ऐसी बातें जो शायद किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थीं। सफेद कपड़ों में, शांत आवाज में, धीमी मुस्कान के साथ वो सामने वाले इंसान को खोल देती थीं। और शायद यही वजह थी कि लोग उन्हें सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक क्लास और एलिगेंस की मिसाल मानने लगे। लेकिन एक सवाल आज भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, इतनी खूबसूरत, इतनी सफल, इतनी समझदार औरत, फिर भी अकेली क्यों? क्या वजह थी कि हर रिश्ता उनकी जिंदगी में अधूरा ही रह गया? कुछ लोग कहते हैं वो बहुत स्ट्रांग थीं और हर कोई उस स्ट्रेंथ को संभाल नहीं पाया। कुछ कहते हैं वो बहुत जल्दी दिल दे देती थीं और सामने वाला उस प्यार की कीमत नहीं समझ पाया। लेकिन सच्चाई शायद इन सब के बीच कहीं छुपी है। वक्त गुजरता गया, लोग बदलते गए, रिश्ते छूटते गए, लेकिन सिमी वहीं रहीं, अपनी यादों के साथ, अपने फैसलों के साथ। आज जब वो 70 की उम्र पार कर चुकी हैं, तो उनके चेहरे पर झुर्रियां कम और अनुभव ज्यादा दिखता है। उनकी आंखों में अब भी वही गहराई है, जैसे उन्होंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा हो। वो आज भी सफेद कपड़े पहनती हैं, क्योंकि उनके लिए सफेद रंग सिर्फ एक रंग नहीं बल्कि एक एहसास है, शांति का, सुकून का और शायद अकेलेपन का भी। उन्होंने एक बार कहा था कि जब मैं सफेद पहनती हूं तो मुझे सुकून मिलता है, और शायद यही सुकून वो जिंदगी भर ढूंढती रहीं। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि जिंदगी में सब कुछ पा लेना हमेशा खुशी नहीं देता। कभी कभी सब कुछ होने के बाद भी दिल खाली रह जाता है। और सिमी गरेवाल की कहानी बस यही कहती है कि आजादी जरूरी है, सपने जरूरी हैं, लेकिन दिल का सुकून सबसे ज्यादा जरूरी है। कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि सिमी गरेवाल की जिंदगी सिर्फ उनके फैसलों की कहानी नहीं है, ये उस दौर की भी कहानी है जहां एक औरत अगर अपनी मर्जी से जीती थी तो उसे समझा नहीं जाता था, उसे जज किया जाता था। जब सिमी ने बोल्ड सीन दिए तो लोगों ने कहा ये लिमिट क्रॉस कर रही है। जब उन्होंने रिश्ते बनाए तो कहा गया ये सीरियस नहीं है। और जब वो अकेली रह गईं तो वही लोग बोले देखा, यही होता है। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या वो सच में खुश थीं? क्या वो सच में वो जिंदगी जी पा रही थीं जो वो चाहती थीं? सिमी ने हमेशा वही किया जो उनका दिल कहता था। उन्होंने कभी समाज के डर से अपने कदम पीछे नहीं खींचे, लेकिन शायद दिल से लिए गए फैसले हमेशा आसान नहीं होते। कई बार वो हमें वहां ले जाते हैं जहां हम खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। सोचिए, एक लड़की जो इंग्लैंड से पढ़कर आई, जिसने दुनिया देखी, जिसके पास नाम था, पैसा था, शोहरत थी, फिर भी रात के किसी कोने में वो खुद से ये सवाल करती होगी, क्या मुझे सच में वो मिला जो मैं चाहती थी? शायद जवाब नहीं था। और यही सिमी की जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, लेकिन उन्हें वो नहीं मिला जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, एक सच्चा साथ, वक्त के साथ। उन्होंने अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया, उसे कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना लिया। आज जब वो कैमरे के सामने आती हैं
तो उनकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति होती है, जैसे उन्होंने जिंदगी से लड़ना छोड़ दिया हो और उसे समझना शुरू कर दिया हो। उनकी आवाज आज भी उतनी ही सॉफ्ट है, लेकिन उसमें एक गहराई है, एक अनुभव जो सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसने बहुत कुछ खोकर खुद को पाया हो। सिमी गरेवाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है, अपने सपनों के लिए लड़ना जरूरी है, लेकिन कभी कभी हमें रुककर यह भी सोचना चाहिए कि हम जो पा रहे हैं क्या वो हमें अंदर से खुश भी कर रहा है। क्योंकि अगर दिल खाली हो तो दुनिया की सारी कामयाबी भी अधूरी लगती है। और शायद इसीलिए इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद सिमी गरेवाल आज भी एक सवाल बनकर रह गई हैं, एक ऐसी पहेली जिसे लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाते। और यही चीज उन्हें सबसे अलग बनाती है, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में एक सिमी होती है जो बाहर से मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर से बस एक सच्चे प्यार की तलाश में होती है। कभी कभी जिंदगी हमें सब कुछ देती है, नाम, शोहरत, पहचान, लेकिन बदले में कुछ ऐसा ले लेती है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाती। सिमी गरेवाल की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही रही, बाहर से चमकती हुई, अंदर से खामोश। वो दौर जब एक्ट्रेसेस को एक तय दायरे में रहना होता था, जहां संस्कारी इमेज ही उनकी पहचान होती थी, वहीं सिमी ने उस दायरे को तोड़ दिया। उन्होंने वो किया जो उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन हर बार जब उन्होंने कोई सीमा तोड़ी, समाज ने उन्हें एक नया नाम दे दिया, बोल्ड, बिंदास, अलग। लेकिन शायद इन शब्दों के पीछे छुपी सच्चाई कोई नहीं देख पाया। वो सिर्फ अलग नहीं थी, वो अपने अंदर की सच्चाई को जी रही थी, एक ऐसी सच्चाई जिसमें दिखावा नहीं था, बस दिल था। जब उनका नाम राज कपूर के साथ जुड़ा तो लोगों ने इसे एक अफेयर बना दिया, लेकिन शायद वो सिर्फ एक सपना था, एक बचपन का सपना जो कभी पूरा नहीं हो सका। जब वो मंसूर अली खान पटौदी के करीब आईं तो लगा अब जिंदगी संभल जाएगी, लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली और उनकी कहानी फिर अधूरी रह गई। फिर आया एक नाम जिसने हर किसी को चौंका दिया। रतन टाटा दो मजबूत शख्सियतें, दो समझदार लोग, फिर भी उनका रिश्ता मुकम्मल नहीं हो सका। ये सिर्फ रिश्तों की नाकामी नहीं थी, ये उस तलाश की कहानी थी जो शायद कभी खत्म ही नहीं हुई। कभी कभी इंसान को वो नहीं मिलता जो वो चाहता है, बल्कि वो मिलता है जो उसे मजबूत बना दे। सिमी भी मजबूत बनती गईं। हर टूटे रिश्ते के बाद, हर अधूरे एहसास के बाद उन्होंने खुद को और संभाला, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन था जो हर बार और गहरा होता गया। वक्त के साथ उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन खुद को नहीं खोया। उन्होंने एक नई शुरुआत की, जहां वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक सुनने वाली, समझने वाली इंसान बन गई। उनका शो रॉन्डेवू विद सिमी गरेवाल सिर्फ इंटरव्यू नहीं था, वो एक आईना था जिसमें बड़े बड़े सितारे अपनी असली जिंदगी दिखाते थे। और शायद दूसरों की कहानियां सुनते सुनते सिमी ने अपनी कहानी को भी कहीं अंदर दबा दिया। आज जब वो सफेद कपड़ों में नजर आती हैं, तो वो सिर्फ एक स्टाइल नहीं है, वो एक पहचान है, एक सुकून है, एक खामोशी है, सफेद रंग जिसमें ना कोई शोर है, ना कोई दिखावा, बस एक सच्चाई है। और शायद सिमी की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, बिना शोर की लेकिन गहरी। अगर ध्यान से देखा जाए तो उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं, जिसमें सब कुछ है, प्यार, धोखा, सपने, सफलता और एक अधूरा अंत। लेकिन शायद यही अधूरापन उन्हें पूरा बनाता है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कभी पूरा नहीं होता, और वही चीज उसे इंसान बनाती है। सिमी गरेवाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत खुद के साथ सच्चा रहना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अगर आप अपने दिल की सुनते हैं तो आप कभी हारते नहीं, बस कभी कभी थोड़े अकेले जरूर हो जाते हैं। कहते हैं हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, और हर मुस्कुराता हुआ चेहरा खुश नहीं होता। सिमी गरेवाल की जिंदगी इसी सच्चाई का जीता जागता उदाहरण है।
वो जब स्क्रीन पर आती थीं, तो सब कुछ थम सा जाता था। उनकी चाल, उनकी आवाज, उनकी आंखों की गहराई, सब कुछ इतना अलग था कि लोग उन्हें सिर्फ देखते नहीं थे, महसूस करते थे। लेकिन यह एहसास सिर्फ दर्शकों तक सीमित नहीं था। जो भी उनकी जिंदगी में आया, वो भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। शायद यही वजह थी कि उनके रिश्ते हमेशा चर्चा में रहे, लेकिन हर चर्चा के पीछे एक अधूरी कहानी छुपी थी। जब उनका नाम राज कपूर के साथ जुड़ा, तो लोगों ने इसे एक स्कैंडल बना दिया। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि वो रिश्ता शायद एक लड़की का अपने आइडल के लिए प्यार था। एक ऐसा प्यार जो सम्मान से शुरू हुआ और खामोशी में खत्म हो गया। फिर उनकी जिंदगी में आए मंसूर अली खान पटौदी, एक रॉयल शख्सियत, एक चार्मिंग इंसान। दोनों के बीच सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन जिंदगी हमेशा वही नहीं देती जो हम चाहते हैं। जब पटौदी की जिंदगी में शर्मिला टैगोर आईं, तो कहानी ने एक और मोड़ ले लिया और सिमी फिर से अकेली रह गईं। हर बार जब वो किसी के करीब आईं, जिंदगी ने उन्हें थोड़ा और दूर कर दिया। और फिर एक ऐसा नाम जिसे सुनकर हर कोई रुक जाता है। रतन टाटा दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता था। ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, बस समझ और एक सच्चा जुड़ाव। कहते हैं दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन कुछ फैसले दिल नहीं, हालात लेते हैं, और यही हुआ। ये रिश्ता भी वक्त की भीड़ में कहीं खो गया। इसके बाद सिमी ने शादी की। सोचा अब जिंदगी एक नया मोड़ लेगी, लेकिन कभी कभी गलत इंसान सही वक्त पर मिल जाता है, और सही इंसान गलत वक्त पर। उनकी शादी धीरे धीरे एक बंधन बन गई, जहां प्यार कम और समझौता ज्यादा था। और एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो इस बंधन से बाहर निकलेंगी। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन सिमी ने हमेशा वही किया जो उन्हें सही लगा। वक्त गुजरता गया, फिल्में पीछे छूट गईं, रिश्ते भी, लेकिन उनकी पहचान अब भी कायम थी। और फिर उन्होंने एक बार फिर खुद को साबित किया अपने शो के जरिए, रॉन्डेवू विद सिमी गरेवाल। इस शो में वो सिर्फ सवाल नहीं पूछती थीं, वो लोगों की जिंदगी के परतें खोलती थीं। शायद इसलिए क्योंकि वो खुद अपनी जिंदगी की हर परत को महसूस कर चुकी थीं। जब वो किसी से पूछती थीं, आप खुश हैं, तो वो सिर्फ एक सवाल नहीं होता था, वो एक एहसास होता था। क्योंकि वो जानती थीं कि इस सवाल का जवाब हमेशा आसान नहीं होता। आज जब वो अकेली हैं, तो ये अकेलापन उन्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि ये उनकी ताकत बन चुका है। उनकी मुस्कान में अब कोई दिखावा नहीं, उनकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं, बस एक सुकून है। एक ऐसा सुकून जो शायद बहुत कुछ खोने के बाद ही मिलता है। अगर उनकी जिंदगी को एक लाइन में समझना हो, तो शायद वो ये होगी, उन्होंने सब कुछ पाया, सिवाय उस एक चीज के जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। और शायद यही वजह है कि सिमी गरेवाल आज भी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक एहसास है। एक ऐसी कहानी जो खत्म होकर भी खत्म नहीं होती, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ ऐसा आता है जहां इंसान खुद से मिलना शुरू करता है। और सिमी गरेवाल की जिंदगी में भी वो मोड़ आया, जब रिश्ते छूट गए, जब फिल्में पीछे रह गईं, जब शोर खत्म हो गया, तब बची सिर्फ एक चीज, खामोशी। और इसी खामोशी में इंसान सबसे ज्यादा सच सुनता है। सिमी गरेवाल ने भी शायद पहली बार खुद को ध्यान से सुना होगा। उन्होंने देखा होगा कि उन्होंने जिंदगी में क्या पाया और क्या खो दिया। उन्होंने पाया नाम, शोहरत, इज्जत, लेकिन खो दिया एक ऐसा रिश्ता जो आखिर तक साथ देता। और शायद यही वो पल था जब उन्होंने ये समझ लिया कि जिंदगी सिर्फ जीतने का नाम नहीं है, कभी कभी जिंदगी समझने का नाम होती है। उसके बाद उनकी जिंदगी में एक अलग ही शांति आ गई। अब वो भागती नहीं थीं, अब वो साबित करने की कोशिश नहीं करती थीं, अब वो बस जी रही थीं, सफेद कपड़ों में, धीमी आवाज में और एक गहरी मुस्कान के साथ। लोग आज भी पूछते हैं, आप हमेशा सफेद ही क्यों पहनती हैं? और उनका जवाब बहुत छोटा लेकिन बहुत गहरा था,
क्योंकि इसमें मुझे सुकून मिलता है। सोचिए, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी रंगों के बीच बिताई, उसे आखिर में सुकून सफेद में मिला। शायद इसलिए क्योंकि सफेद में कोई दिखावा नहीं होता, कोई झूठ नहीं होता, बस सच्चाई होती है। और सिमी भी अब उसी सच्चाई के साथ जी रही थी। अगर आप उनकी आंखों में देखें तो वहां एक अजीब सी शांति दिखती है, लेकिन अगर थोड़ा और गहराई में जाएं तो वहां कुछ अधूरी यादें भी नजर आती हैं। कुछ ऐसे लम्हे जो शायद वो भूलना चाहती थीं, लेकिन भूल नहीं पाईं। हर रिश्ता जो अधूरा रह गया, हर वादा जो पूरा नहीं हुआ, वो सब आज भी कहीं ना कहीं उनके साथ है। लेकिन फर्क बस इतना है, अब वो उन यादों से भागती नहीं है, बल्कि उन्हें अपनाकर उनके साथ जीना सीख चुकी है। और शायद यही असली मजबूती होती है। किसी को पा लेना आसान है, लेकिन खुद को संभाल लेना बहुत मुश्किल। सिमी गरेवाल ने यह मुश्किल काम कर दिखाया। आज वो अकेली जरूर हैं, लेकिन कमजोर नहीं। आज वो खामोश जरूर हैं, लेकिन खाली नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी दुनिया बना ली है जहां उन्हें किसी और की जरूरत नहीं। और शायद यही उनकी असली जीत है, क्योंकि जिंदगी के आखिर में इंसान को ये नहीं याद रहता कि उसके पास कितना था, बल्कि ये याद रहता है कि वो अंदर से कितना सुकून में था। और अगर सिमी की जिंदगी को ध्यान से देखा जाए तो समझ आता है कि उन्होंने सुकून ढूंढ लिया है, भले ही थोड़ी देर से। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर इंसान जो ये कहानी सुन रहा है, उसकी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं एक सिमी छुपी है, जो मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर से बस थोड़ा सा प्यार चाहती है। और शायद इस कहानी का असली मतलब भी यही है कि जिंदगी में प्यार मिले या ना मिले, लेकिन खुद से प्यार करना कभी मत छोड़ना। लेकिन हर कहानी में एक सन्नाटा होता है, एक ऐसा सन्नाटा जो शोर से नहीं, अंदर की आवाज से बनता है। सिमी गरेवाल की जिंदगी में भी एक ऐसा ही सन्नाटा था, जो हर रिश्ते के बाद थोड़ा और गहरा होता गया। शुरुआत में उन्हें लगता था शायद अगला रिश्ता सही होगा, शायद अगला इंसान उन्हें समझेगा, लेकिन हर बार कहानी वहीं आकर रुक जाती जहां दिल उम्मीद करता था अब सब ठीक होगा। और यहीं जिंदगी उन्हें एक नया सबक सिखा देती। धीरे धीरे उम्मीदें कम होने लगीं और समझ बढ़ने लगी। उन्होंने ये समझ लिया कि हर इंसान आपकी कहानी का हिस्सा बन सकता है, लेकिन हर कोई आपकी मंजिल नहीं बन सकता। यही समझ उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो टूटने के बाद भी कड़वाहट नहीं चुनते। सिमी ने भी कभी किसी को दोष नहीं दिया, न हालात को, न लोगों को। उन्होंने बस हर अनुभव को एक सीख की तरह लिया। और शायद यही वजह है कि आज भी जब वो किसी से बात करती हैं तो उनकी बातों में एक सच्चाई होती है, एक ऐसा एहसास जो सीधे दिल तक पहुंचता है। जब वो अपने शो में किसी से पूछती थीं, आपके लिए प्यार क्या है, तो वो सिर्फ सवाल नहीं होता था, वो एक ऐसा एहसास होता था जो उन्होंने खुद हर रूप में जिया था। शायद इसलिए उनके सवाल हमेशा अलग होते थे, गहरे होते थे, क्योंकि वो जानती थीं कि जिंदगी के सबसे बड़े सवाल हमेशा सबसे आसान शब्दों में छुपे होते हैं। आज वो कैमरे से दूर हैं, लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कहानी खत्म हो गई। असल में अब उनकी कहानी सबसे सच्चे हिस्से में पहुंच चुकी है, जहां कोई दिखावा नहीं, कोई किरदार नहीं, बस एक इंसान है जो खुद के साथ जी रहा है। अगर आप उनकी तस्वीरों को ध्यान से देखें तो एक चीज हमेशा कॉमन मिलेगी, सफेद रंग। सफेद जो ना खुशी दिखाता है ना दुख, बस एक संतुलन। और शायद सिमी की जिंदगी भी अब उसी संतुलन में है, न ज्यादा उम्मीद न ज्यादा शिकायत, बस जो है उसे स्वीकार करना। और यही जिंदगी का सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो ये कह पाते हैं जो है वही काफी है। सिमी गरेवाल शायद अब वहीं पहुंच चुकी हैं जहां उन्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, और अगर होती भी है तो वो उसे कमजोरी नहीं
एक एहसास मानकर जीती हैं, क्योंकि जिंदगी में हर खाली जगह कुछ सिखाने के लिए होती है। और सिमी की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि अगर आपको सच्चा प्यार नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कहानी अधूरी है, बल्कि शायद आपकी कहानी कुछ अलग है, कुछ गहरी है, और सबसे जरूरी बात आपकी अपनी है। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले आती है जहां हम अकेले होते हैं, लेकिन वो अकेलापन सजा नहीं होता, वो एक मौका होता है खुद को समझने का। सिमी गरेवाल भी अपनी जिंदगी के उसी मोड़ पर पहुंची जहां बाहर की दुनिया धीरे धीरे दूर हो गई और अंदर की दुनिया स्पष्ट होने लगी। अब ना कोई कैमरे की चमक थी, न तालियों की गूंज, बस एक सन्नाटा था जो कभी डराता नहीं था बल्कि साथ देता था। वो सन्नाटा जिसमें इंसान खुद से बात करता है, अपने फैसलों से, अपनी गलतियों से, अपने अधूरे ख्वाबों से। शायद सिमी ने भी कई बार खुद से यह सवाल किया होगा, अगर मैं कुछ फैसले बदल देती तो क्या मेरी जिंदगी अलग होती? लेकिन फिर शायद उन्होंने खुद ही जवाब भी दिया होगा, नहीं, क्योंकि मैंने वही किया जो उस वक्त मुझे सही लगा। और यही सबसे बड़ी सच्चाई होती है। जिंदगी में कोई फैसला गलत या सही नहीं होता, वो सिर्फ एक रास्ता होता है जिसे हम चुनते हैं और फिर उसी पर चलना सीखते हैं। सिमी गरेवाल ने भी अपने हर रास्ते को अपनाया, चाहे वो आसान था या मुश्किल। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर अफसोस नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि जो बीत गया वो अब सिर्फ एक कहानी है और जो बचा है वो उनकी सच्चाई है। आज जब वो अकेली बैठती हैं तो शायद उन्हें अब डर नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने अकेलेपन से लड़ना नहीं, उसे अपनाना सीख लिया है। और जब इंसान अपने अकेलेपन से दोस्ती कर लेता है तो फिर उसे किसी और की जरूरत नहीं रहती। यही वजह है कि आज उनकी आंखों में कोई बेचैनी नहीं, बस एक ठहराव है, एक शांति, जैसे समंदर जिसमें लहरें तो होती हैं लेकिन गहराई हमेशा शांत रहती है। सिमी गरेवाल की जिंदगी भी अब उसी गहराई में है। उन्होंने दुनिया को बहुत करीब से देखा, प्यार को, धोखे को, उम्मीद को और इंतजार को, लेकिन आखिर में उन्होंने खुद को चुना। और शायद यही सबसे मुश्किल फैसला होता है, क्योंकि खुद को चुनना मतलब हर उस चीज को छोड़ देना जो आपको पूरा नहीं करती, और हर उस याद को अपनाना जो आपको तोड़ चुकी है। लेकिन सिमी ने यह कर दिखाया। आज वो किसी के साथ नहीं है, लेकिन खुद के साथ हैं, और कभी कभी यही सबसे बड़ा साथ होता है। अगर उनकी जिंदगी हमें कुछ सिखाती है तो वो ये है कि प्यार जरूरी है, लेकिन खुद से प्यार करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप खुद के साथ खुश हैं तो अकेलापन भी आपको कमजोर नहीं बना सकता, और अगर आप खुद से दूर हैं तो भीड़ में रहकर भी आप अकेले ही रहेंगे। सिमी गरेवाल की कहानी शायद हमें यही समझाने आई है कि जिंदगी का असली मतलब किसी को पाने में नहीं, बल्कि खुद को समझने में है। और फिर एक वक्त आता है जब इंसान भागना छोड़ देता है, न अतीत से, न यादों से, न उन लोगों से जो कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। सिमी गरेवाल भी आखिरकार उसी मोड़ पर पहुंची जहां उन्होंने ये समझ लिया कि कुछ कहानियां पूरी होने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां बस महसूस करने के लिए होती हैं। उनकी जिंदगी में जो भी लोग आए, कोई ठहर नहीं पाया, लेकिन हर कोई कुछ छोड़कर जरूर गया। किसी ने याद दी, किसी ने दर्द, किसी ने एक अधूरा वादा, और इन सबको जोड़कर एक ऐसी कहानी बनी जिसे आज हम सिमी गरेवाल के नाम से जानते हैं। वो अब भी वही है, नर्म आवाज, धीमी मुस्कान और आंखों में एक गहराई, लेकिन अब उनकी आंखों में इंतजार नहीं है। अब वहां एक सच्चाई है, एक स्वीकार कि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, लेकिन फिर भी वो खूबसूरत हो सकती है अगर हम उसे वैसे ही अपना लें। सिमी गरेवाल ने यही किया। उन्होंने जिंदगी को बदला नहीं, खुद को बदल लिया, और यही सबसे बड़ा बदलाव होता है, क्योंकि हालात हमेशा हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन हम उनका सामना कैसे करते हैं ये हमेशा हमारे हाथ में होता है। आज अगर कोई उनसे पूछे, क्या आपको किसी चीज का अफसोस है,
तो शायद वो मुस्कुराकर कहें, नहीं, क्योंकि उन्होंने हर एहसास को जिया है, पूरी तरह, प्यार को भी, अकेलेपन को भी। और जब इंसान हर एहसास को जी लेता है तो फिर उसे कोई कमी नहीं लगती। बस एक समझ आ जाती है कि जिंदगी किसी मंजिल का नाम नहीं, एक सफर है, और इस सफर में कभी कोई साथ चलता है, कभी कोई बीच में छोड़ जाता है, लेकिन आखिर में हर इंसान को खुद के साथ ही रहना होता है। और अगर आपने खुद को समझ लिया तो आप कभी अकेले नहीं होते। सिमी गरेवाल की कहानी यही सिखाती है कि जिंदगी में सबसे जरूरी रिश्ता खुद के साथ होता है, और अगर वो रिश्ता मजबूत हो तो दुनिया का कोई भी खालीपन आपको तोड़ नहीं सकता। और फिर एक दिन इंसान ये समझ जाता है कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता, कुछ सवाल बस हमारे साथ रहने के लिए होते हैं। सिमी गरेवाल की जिंदगी में भी ऐसे कई सवाल रहे। क्यों हर रिश्ता अधूरा रह गया? क्यों हर बार जब लगा कि अब सब ठीक होगा, कुछ ना कुछ टूट गया? शायद इन सवालों के जवाब उन्हें भी कभी नहीं मिले, लेकिन उन्होंने सवालों से भागना छोड़ दिया। उन्होंने उन्हें अपने साथ जीना सीख लिया। और यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक होता है, क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ समझ आ जाएगा, लेकिन सच ये है कि जिंदगी समझने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। सिमी गरेवाल ने भी आखिर में यही किया। उन्होंने हर पल को जैसा था वैसा ही स्वीकार किया, ना उसे बदलने की कोशिश की, ना उससे भागने की। और जब इंसान ऐसा करना सीख जाता है तो फिर उसे किसी चीज से डर नहीं लगता, ना खोने का, ना अकेले होने का, क्योंकि उसे पता होता है कि जो भी है वो उसी का हिस्सा है। आज अगर आप उन्हें देखें तो आपको एक स्टार नहीं दिखेगी, आपको एक कहानी दिखेगी, एक ऐसी कहानी जिसमें शोर भी है और सन्नाटा भी, जिसमें प्यार भी है और खालीपन भी, लेकिन सबसे ज्यादा एक सच्चाई है। और शायद इसी सच्चाई ने उन्हें खास बनाया, क्योंकि हर कोई इतनी ईमानदारी से अपनी जिंदगी नहीं जी पाता। हम में से ज्यादातर लोग या तो अतीत में अटके रहते हैं या भविष्य की चिंता में, लेकिन सिमी अब सिर्फ आज में जीती है। और यही जिंदगी का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे खूबसूरत हिस्सा है। अगर उनकी कहानी को एक एहसास में बदला जाए तो वो कुछ ऐसा होगा, एक औरत जिसने दुनिया को जीता लेकिन आखिर में खुद को पा लिया। और शायद यही सबसे बड़ी जीत है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में क्यों आते हैं? कुछ लोग हमें हंसाने के लिए आते हैं, कुछ हमें रुलाने के लिए, और कुछ लोग सिर्फ हमें बदलने के लिए आते हैं। सिमी गरेवाल की जिंदगी में आए हर इंसान ने उन्हें बदला, थोड़ा थोड़ा। किसी ने उन्हें प्यार सिखाया, किसी ने दूरी, किसी ने उम्मीद दी, तो किसी ने इंतजार। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने खुद को कभी खोने नहीं दिया। यही वजह है कि आज जब उनकी कहानी पीछे मुड़कर देखी जाती है तो वो अधूरी जरूर लगती है, लेकिन कमजोर नहीं, क्योंकि अधूरी कहानी हमेशा कमजोर नहीं होती। कभी कभी वो सबसे ज्यादा सच्ची होती है। अगर उनकी जिंदगी को ध्यान से समझा जाए तो एक बात साफ नजर आती है, उन्होंने कभी आसान रास्ता नहीं चुना। उन्होंने वो रास्ता चुना जिसमें रिस्क था, दर्द था, अकेलापन था, लेकिन उसी रास्ते में उनकी असली पहचान भी थी। क्योंकि आसान रास्ते आपको सुकून तो दे सकते हैं, लेकिन पहचान नहीं। और मुश्किल रास्ते आपको थका जरूर देते हैं, लेकिन आपको बना भी देते हैं। सिमी गरेवाल उसी बन जाने की कहानी है। उन्होंने खुद को बनाया, हर टूटन के बाद, हर अधूरे रिश्ते के बाद, हर उस पल के बाद जब उन्हें लगा होगा कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन वो रुकी नहीं, क्योंकि शायद उनके अंदर एक आवाज थी जो हमेशा कहती थी, चलते रहो। और वो चलती रहीं, जब तक कि एक दिन उन्हें ये एहसास नहीं हो गया कि मंजिल कहीं बाहर नहीं है, मंजिल हमारे अंदर है। और जब इंसान ये समझ जाता है तो उसका सफर बदल जाता है। अब वो दौड़ता नहीं, अब वो ठहरता है, अब वो ढूंढता नहीं, अब वो महसूस करता है। सिमी गरेवाल अब उसी एहसास में जी रही हैं। अगर आप उनकी जिंदगी को एक फिल्म की तरह देखें तो उसमें सब कुछ है,
एक मासूम शुरुआत, एक जिद, एक संघर्ष, एक चमकदार सफलता, कुछ विवाद, कई रिश्ते और अंत में एक गहरी खामोशी। लेकिन यह खामोशी खाली नहीं है, इसमें अनुभव है, इसमें समझ है, इसमें एक सुकून है। और शायद यही सुकून हर इंसान ढूंढ रहा है। हम सब किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, कोई पैसे के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई प्यार के पीछे, लेकिन बहुत कम लोग सुकून के पीछे भागते हैं। और जब तक हमें यह समझ आता है कि असली जरूरत क्या थी, तब तक हम बहुत दूर आ चुके होते हैं। सिमी गरेवाल की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर आप जिंदगी में कुछ भी चुने तो ये जरूर देखिए कि वो आपको अंदर से कैसा महसूस कराता है, क्योंकि आखिर में यादें नहीं, एहसास बचते हैं। और अगर एहसास अच्छा हो तो जिंदगी खूबसूरत लगती है, चाहे वो पूरी हो या अधूरी। और जब कहानी खत्म हो जाती है तो अक्सर हम सोचते हैं बस अब सब खत्म। लेकिन सच ये है, कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस रूप बदल लेती हैं। सिमी गरेवाल की कहानी भी अब एक इंसान की कहानी नहीं रही, अब वो एक एहसास बन चुकी है। एक ऐसा एहसास जो हर उस इंसान के दिल में जिंदा है, जिसने कभी किसी को दिल से चाहा हो, जिसने कभी किसी के जाने के बाद खुद को अकेला महसूस किया हो और फिर धीरे धीरे खुद के साथ जीना सीखा हो। क्योंकि आखिर में हर इंसान को यही सीखना पड़ता है कि साथ हमेशा नहीं रहता, लेकिन खुद का साथ हमेशा रहता है। शायद यही वजह है कि सिमी की कहानी इतनी खास लगती है, क्योंकि वो सिर्फ उनकी नहीं है, वो हम सबकी कहानी है। हम सबके अंदर एक हिस्सा ऐसा होता है जो दुनिया से छुपा रहता है, एक ऐसा हिस्सा जो सिर्फ इंतजार करता है समझे जाने का, अपनाए जाने का। और जब वो हिस्सा बार बार टूटता है तो एक दिन वो उम्मीद करना छोड़ देता है, लेकिन वो जीना नहीं छोड़ता। सिमी गरेवाल ने भी यही किया। उन्होंने उम्मीदें कम कर दी, लेकिन जीना नहीं छोड़ा। उन्होंने लोगों से दूरी बना ली, लेकिन खुद से नहीं। और यही उनकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम होता है खुद के साथ ठीक रहना, बिना किसी सहारे के। और आज वो जहां खड़ी हैं, वहां उन्हें खुद से कोई शिकायत नहीं। कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है और उनकी आवाज गूंजती है। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत किसी को पा लेना नहीं, खुद को खोने से बचा लेना है। खामोशी, अब कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, बस दिल की आवाज। और फिर जिंदगी अपने असली रूप में सामने आती है, बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी कैमरे के, बस एक इंसान और उसकी सच्चाई। सिमी गरेवाल अब उसी सच्चाई के साथ खड़ी हैं, ना कोई किरदार, ना कोई अभिनय, बस वो खुद। उन्होंने अब यह समझ लिया है कि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम कुछ पाना नहीं, बल्कि जो है उसे स्वीकार करना है। और जब इंसान ये करना सीख जाता है तो फिर उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, भले ही उसके पास सब कुछ ना हो। आज अगर कोई उनसे पूछे आप अकेली हैं, तो शायद वो मुस्कुराकर कहें नहीं, मैं अपने साथ हूं। और यही सबसे बड़ा जवाब है, क्योंकि दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता खुद के साथ होता है। बाकी सारे रिश्ते आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अगर आपने खुद को पकड़कर रखा तो आप कभी नहीं टूटते। सिमी गरेवाल ने यही किया। उन्होंने हर किसी को जाने दिया, लेकिन खुद को कभी नहीं छोड़ा। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी कहानी है। ना फिल्में, ना अवार्ड, ना अफेयर्स, बल्कि एक इंसान का खुद तक पहुंचने का सफर। और जब कोई खुद तक पहुंच जाता है तो उसे किसी और मंजिल की जरूरत नहीं रहती। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल में यहीं से शुरू होती है, क्योंकि हर कहानी सुनने वाले के दिल में जाकर एक नई कहानी बन जाती है। सिमी गरेवाल की जिंदगी अब सिर्फ उनकी नहीं रही, अब वो हर उस इंसान की कहानी है जो कभी किसी मोड़ पर खुद से सवाल करता है, मैं आखिर चाहता क्या हूं? हम सब किसी न किसी चीज के पीछे भागते हैं, कभी रिश्तों के, कभी सपनों के, कभी नाम और पहचान के, लेकिन एक दिन थक कर रुक जाते हैं और तब पहली बार खुद को सुनते हैं।
शायद सिमी भी इसी मोड़ पर पहुंची थीं, जहां उन्हें यह समझ आया कि जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल मुझे क्या मिला नहीं होता, बल्कि मैंने खुद को कितना समझा होता है। और जब इंसान इस सवाल का जवाब ढूंढ लेता है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। सिमी गरेवाल ने भी यही किया। उन्होंने दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने खुद को समझा, और यही उनकी असली जीत है। क्योंकि दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन खुद को समझना सबसे मुश्किल। आज अगर आप उनकी कहानी को महसूस करें तो आपको उसमें सिर्फ एक्ट्रेस नहीं दिखेगी, आपको एक इंसान दिखेगा जो हर उस चीज से गुजरा है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। प्यार, उम्मीद, धोखा, अकेलापन, और फिर एक दिन स्वीकार। यही जिंदगी का असली सफर है, और यही सिमी गरेवाल की कहानी का सार है। और जब सब कुछ कहा जा चुका होता है तो असली बातें खामोशी में सुनाई देती हैं। सिमी गरेवाल अब कुछ नहीं कह रही, लेकिन शायद उनकी चुप्पी सब कुछ कह रही है। वो अब यादों को पकड़कर नहीं बैठती, वो उन्हें आने देती हैं और जाने भी देती हैं, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया है कि यादें रोकने के लिए नहीं होती, समझने के लिए होती हैं। कभी कोई पल उन्हें मुस्कुरा देता है, कभी कोई पल आंखों को नम कर देता है, लेकिन अब वो इन दोनों में फर्क नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है दोनों ही जिंदगी का हिस्सा है। और जब इंसान हर एहसास को बराबरी से जीने लगता है तो फिर उसे किसी चीज से डर नहीं लगता। सिमी गरेवाल अब उसी जगह खड़ी हैं जहां ना कोई उम्मीद उन्हें बांधती है, ना कोई डर उन्हें रोकता है। बस एक आजादी है खुद होने की, और शायद यही जिंदगी का सबसे खूबसूरत रूप है, क्योंकि हम सब किसी ना किसी चीज के कैदी होते हैं, कभी लोगों के, कभी यादों के, कभी उम्मीदों के। लेकिन जो इंसान इन सब से आजाद हो जाता है वो सच में जीना शुरू करता है। सिमी गरेवाल ने यही किया, उन्होंने खुद को आजाद कर लिया। और जब इंसान खुद को आजाद कर लेता है तो फिर उसे किसी मंजिल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही एक मंजिल बन जाता है। अगर कहानी ने दिल को छू लिया हो तो एक छोटा सा काम जरूर कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही दिल छू लेने वाली सच्ची कहानियों के लिए YouTube चैनल स्टार मनोहर बॉलीवुड को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां लाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।